क्या एक प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक हो सकता है? आज हम बात करेंगे नीतीश कटारा केस की। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो प्यार से हुई थी, लेकिन भारत में सत्ता, जाति और जिसे कहते हैं ना परिवार की इज्जत, उसके अंधेरे में खो गई। ये कहानी एक क्रूर हत्या और एक मां की न्याय के लिए लड़ी गई दशकों लंबी लड़ाई की है। आखिर इस जुर्म के पीछे की वजह क्या थी? ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि दोषी विकास यादव के हैं। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा था। बस यही एक लाइन हमें उस भयानक मानसिकता की तरफ ले जाती है जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं उस रात में। तारीख थी 16 फरवरी 2002 और जगह थी गाजियाबाद की एक बड़ी आलीशान शादी। हर तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये खुशी की रात बहुत जल्द एक भयानक अपराध के अंधेरे में डूबने वाली है। मेहमानों में ये दोनों भी थे, 23 साल के नीतीश कटारा और उनकी गर्लफ्रेंड भारती यादव। शायद ये उनके जिंदगी के आखिरी कुछ खुशनुमा पलों में से एक था। ठीक उसी रात जब नीतीश को अगवा कर लिया गया। तो उस रात आखिर हुआ क्या था? देखिए, रात के ठीक 12 बजे नीतीश को एक टाटा सफारी में बिठाया गया। अगले 2 घंटों के अंदर उन्हें वहां से 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। और जब अगली सुबह हुई तो एक किसान को उनकी जली हुई लाश मिली। सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हो गया। ये एक सोची समझी और बेहद क्रूर हत्या थी। और ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये बर्बरता थी। नीतीश को पिस्तौल के बट से इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी खोपड़ी टूट गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उनकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। मकसद बिल्कुल साफ था, सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि पहचान तक मिटा देना। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए अब इस अपराध के पीछे की असली वजह को समझते हैं, जो उस रिश्ते और सामाजिक टकराव में छिपी थी जो इसकी जड़ में था। इस पूरी कहानी की जड़ यही है। एक तरफ थे नीतीश, एक पढ़े लिखे महत्वाकांक्षी बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो कायस्थ परिवार से आते थे, और दूसरी तरफ थी भारती, एक बहुत ताकतवर राजनेता की बेटी जो यादव जाति से थी। और यही इंटरकास्ट रिलेशनशिप भारती के परिवार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और देखिए, ये सब कुछ अचानक हुए किसी गुस्से का नतीजा नहीं था। नीतीश को इस 4 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने के लिए भारती के परिवार की तरफ से कई बार धमकियां मिल चुकी थीं, चेतावनी दी जा चुकी थी। ये हत्या उसी का अंजाम थी। और इसी वजह को एक नाम दिया जाता है, ऑनर किलिंग, यानी परिवार के सदस्यों द्वारा ही किसी की हत्या कर देना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस शख्स ने परिवार की इज्जत पर दाग लगाया है या उन्हें शर्मिंदा किया है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है इस केस की असली हीरो की, नीलम कटारा। और यहीं से शुरू होती है अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई। सोचिए, एक मां जिसने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया हो, उस दुख के पहाड़ के नीचे दबे होने के बावजूद नीलम कटारा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन विकास और विशाल यादव के खिलाफ हत्या और अपहरण की एफआईआर दर्ज करवाई, और बस यहीं से उस लंबी और मुश्किल लड़ाई का पहला कदम रखा गया। लेकिन ये लड़ाई आसान कहाँ होने वाली थी। बहुत जल्द ही भ्रष्टाचार और पावर के गलत इस्तेमाल के संकेत मिलने लगे। एक शुरुआती कबूलनामे की रिपोर्ट को दबा दिया गया, और तो और आरोपियों को गिरफ्तार करने में ही महीनों लग गए। ये साफ था कि नीलम कटारा की लड़ाई सिर्फ कातिलों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम से थी। जब उन्हें लगा कि यहां इंसाफ मिलना मुश्किल है, तो नीलम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, और उनका ये कदम गेम चेंजर साबित हुआ। कोर्ट ने केस को गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, जिससे एक निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद जगी। और इसके बाद शुरू हुआ अदालत का वो लंबा और थका देने वाला सफर जो दशकों तक चला। इस रास्ते में बेशुमार मुश्किलें और चुनौतियां आईं। 20 साल, सोचकर देखिए, न्याय पाने के लिए 2 दशक का इंतजार। ये एक नंबर नहीं है, ये नीलम कटारा की हिम्मत, उनके सब्र और उस अटूट विश्वास का सबूत है जिसके दम पर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। ये सफर वाकई बहुत लंबा था। 2005 में जाकर तीसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ, फिर 2008 में निचली अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया, 2010 में हाईकोर्ट ने भी सजा को बनाए रखा, और आखिरकार 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।
ये एक धीमी लेकिन पक्की जीत थी। तो अंतिम फैसला क्या हुआ? भारती के भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव दोनों को 25-25 साल की जेल हुई, और वो भी बिना किसी छूट के। इसका मतलब ये है कि अच्छे व्यवहार के लिए भी उनकी सजा कम नहीं की जा सकती। उनके साथ ही सुखदेव पहलवान को भी 20 साल की सजा बिना किसी छूट के मिली। आखिरकार न्याय हुआ। और सबसे जरूरी बात, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जाति के घमंड और झूठी पारिवारिक शान से प्रेरित एक क्लासिक ऑनर किलिंग का मामला था। ये उस मकसद पर आखिरी मोहर थी जिसके लिए नीलम कटारा इतने सालों से लड़ रही थीं। तो अब बात करते हैं इस केस के आखिरी अध्याय की। केस का नतीजा क्या निकला और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया, न सिर्फ इसमें शामिल लोगों के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विकास यादव को हाल ही में अंतरिम जमानत मिली है, जबकि विशाल यादव अभी भी जेल में है। और सुखदेव पहलवान का मामला, खैर, ये हमें याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई अक्सर अदालत के फैसले के बाद भी चलती रहती है। लेकिन इस पूरी त्रासदी से एक उम्मीद भी पैदा हुई। नीलम कटारा ने अपने कभी न खत्म होने वाले दुख को एक ताकत में बदल दिया। उन्होंने हिंसा के दूसरे पीड़ितों की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया, ताकि उनके बेटे की कहानी दूसरों के लिए हिम्मत और आशा बन सके। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। नीतीश कटारा केस को इतने साल बीत जाने के बाद क्या हमारा समाज वाकई ऑनर किलिंग जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए काफी आगे बढ़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।